बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Joint Handwriting Series Book 1. In last video, we learnt about writing of C, D and E and their sounds. Dear students, इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल की प्रेप की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार मैं आपको फिर खुश आमदीद कहता हूँ। इंग्लिश की लास्ट वीडियो में हमने सी, डी और ई की राइटिंग प्रैक्टिस की थी और सी, डी और ई के साउंड्स भी हमने पढ़े थे। टुडे we will practice our previous work and then we will learn about 3 new connecting lines. Dear students, last video में हमने चूँकि सी, डी और ई की राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी और उनके साउंड्स की भी प्रैक्टिस की थी, तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम अपने सी, डी और ई के साउंड्स को और उसकी राइटिंग को रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम आज का न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे और आज के न्यू लेसन में हमने 3 न्यू कनेक्टिंग लाइंस को सीखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रीवियस वर्क की रिवीजन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस का। आपको यहाँ नज़र आ रहा है जो हमने लास्ट वीडियो में सी ड्रॉ किया था वो बने हुए हैं यहाँ पर। मैं आपके सामने एक बार रिवीजन के लिए फिर बना देता हूँ और आपको याद होगा हम जो इसके साथ बोलते थे कुछ राइम्स वो भी आपको बोलनी होंगी और एक बार रिवाइज़ करना होगा। जी स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलेंगे। शॉर्ट स्लैंट लाइन, जी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ आप भी बोलिएगा। स्लैंट अपस्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सी की प्रैक्टिस कर ली और सी के साउंड्स भी हम ऑन द स्पॉट रिवाइज कर लेते हैं। सी के मैंने बताया था आपको 2 साउंड्स हैं। फर्स्ट साउंड इज़ ख, सेकंड साउंड इज़ स। तो सी के 2 साउंड्स हो गए। एग्जाम्पलीफाई भी साथ साथ कर देते हैं। फर्स्ट साउंड ख के लिए मैंने एग्जाम्पल दी थी एज इन कैट और सेकंड साउंड एज इन साइकिल। इसके बाद हम डी की प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं। डी भी यहाँ ड्रॉ हुए हैं पहले से जो हमारे लास्ट लेसन के थे। मैं एक बार इसको आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। चलिए मेरे साथ बोलेंगे। शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4। मैंने बताया था इसके बाद क्या बोलेंगे। स्लैंट अप और टॉप लाइन तक जाएंगे। डाउन, शॉर्ट डिप। ठीक है, ये डी हमने राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद डी की प्रैक्टिस के बाद साउंड्स। डी का साउंड एक ही बताया था मैंने और वो साउंड था ड। डी का साउंड था ड। ड एज इन डार्क, जैसे कि डार्क में डी को हमने सुना है वही इसका साउंड है। इसके बाद ई की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ई हमारे सामने है। ई की राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। इसकी राइटिंग राइम्स मेरे साथ साथ आप बोलिएगा। शॉर्ट स्लैंट लाइन, कर्व बैक अराउंड टू 4। ये हमने ई की प्रैक्टिस कर ली।
इसके बाद ई के साउंड्स, ई के 2 साउंड्स हमने पढ़े थे। साउंड नंबर 1 ए, साउंड नंबर 2 ई। तो साउंड नंबर 1 ई का ए और साउंड नंबर 2 ई। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेसन से पहले ये देखिए, हमने लास्ट जो कनेक्टिंग लाइंस की प्रैक्टिस की थी उसमें हमारी लास्ट कनेक्टिंग लाइंस थी शॉर्ट डिप, टाइनी डिप, इसके बाद इनिशियल अप स्विंग, इसके बाद शॉर्ट स्लैंट लाइन। आज की जो हमारी न्यू कनेक्टिंग लाइंस हैं वो है सबसे पहली ये वाली, इसका नेम है टॉल स्लैंट लाइन। रिपीट करें, टॉल स्लैंट लाइन, टॉल स्लैंट लाइन। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कनेक्टिंग लाइन है ये वाली, इसका नेम है नैरो लूप, नैरो लूप। लास्ट टाइम रिपीट करें, नैरो लूप। और आज की लास्ट हमारी कनेक्टिंग लाइन ये वाली है और इसका नेम है अक्रॉस, अक्रॉस। लास्ट टाइम रिपीट करें, अक्रॉस। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन 3 कनेक्टिंग लाइंस को, टॉल स्लैंट लाइन, नैरो लूप, अक्रॉस, इन तीनों को हम क्लॉक फेस में प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम बुक में प्रैक्टिस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त क्लॉक फेस नज़र आ रहा है 4 लाइंस के बीच में, और आपने और हमने मिलकर इन 3 न्यू कनेक्टिंग लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको याद है हमने लास्ट टाइम जो 3 कनेक्टिंग लाइंस की प्रैक्टिस की थी उसमें पहली कनेक्टिंग लाइन हमारी थी शॉर्ट डिप, टाइनी डिप, दूसरी इनिशियल अप स्विंग और तीसरी शॉर्ट स्लैंट लाइन। जो आज की हमारी पहली है वो भी स्लैंट लाइन है लेकिन वो टॉल है, इतना सा फ़र्क है। पहली वाली शॉर्ट थी, वो हमारी इन 2 लाइंस में मिड लाइन और बेस लाइन में आ रही थी, और आज की जो हमारी लाइन है वो टॉप, मिड और बेस में आएगी, लेकिन उसका नेम भी क्या है, स्लैंट लाइन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉल स्लैंट लाइन, वेरी गुड। अगेन सेकेंड टाइम प्रैक्टिस करते हैं। टॉल स्लैंट लाइन, देखिए मैं बेस लाइन से टॉप लाइन पर ले जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम, टॉल स्लैंट लाइन। स्टूडेंट्स, आपकी टॉल स्लैंट लाइन की क्लॉक फेस में प्रैक्टिस हो गई है। अब इसके बाद हमारा आज की सेकंड कनेक्टिंग लाइन है नैरो लूप। टॉल स्लैंट लाइन के बाद सेकंड कनेक्टिंग लाइन हमारी है नैरो लूप, और नैरो लूप की जगह जो हमने बुक में देखी है वो मिड लाइन और बेस लाइन की है। ये देखिए बुक में यहाँ पर मिड लाइन और बेस लाइन में बनी हुई है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। असल में नैरो लूप की जगह बेस लाइन और बॉटम लाइन है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि बेस लाइन और बॉटम लाइन के बीच में नैरो लूप बनता है। मिड लाइन और बेस लाइन में जो ये बना हुआ है ये मिस्टेकनली आ गया है, गलती से प्रिंट यहाँ पर हो गया है, प्रिंटिंग में गलती हो गई कोई, वरना इसकी सही जगह बेस लाइन और बॉटम लाइन है, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस क्लॉक फेस में करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लॉक फेस में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चूँकि क्लॉक फेस के अंदर इसको ड्रॉ ही नहीं करना है। मैंने बताया है कि जिस लेटर को ड्रॉ करने के लिए नैरो लूप हम यूज़ करते हैं वो हमने करनी ही बेस लाइन और बॉटम लाइन के बीच में है, ठीक है। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। नैरो लूप, अगेन सेकंड टाइम, नैरो लूप, लास्ट टाइम। प्रैक्टिस करते हैं। नैरो लूप,
इसके बाद चलते हैं अब हम कनेक्टिंग लाइन नंबर 3 की तरफ। थर्ड कनेक्टिंग लाइन है अक्रॉस। अक्रॉस को आपने क्लॉक फेस पे बनाने के लिए कोई प्रैक्टिस करनी नहीं है, क्योंकि उसका क्लॉक फेस से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ एक लाइन है। लेकिन हमको वो लाइन कहाँ बनानी है? टॉप लाइन के बाद मिड लाइन के ऊपर बनानी है। बिल्कुल उससे ऊपर भी नहीं जाएगी और उससे नीचे बहुत भी नहीं जाएगी। ये देखिए, अक्रॉस बिल्कुल उससे मिलती हुई है। नेक्स्ट टाइम देखिए, 12 पर रख के मैं ले जा रहा हूँ। अक्रॉस, लास्ट टाइम अक्रॉस। आई होप कि आपको क्लॉक फेस में ये 3 कनेक्टिंग लाइंस की प्रैक्टिस हो गई। चलिए अब हम बुक में इनकी प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अब कनेक्टिंग लाइन नंबर 1, जो आज की हमारी है टॉल स्लैंट लाइन की बुक के अंदर। और बहुत ध्यान से आपने इसको देखना होगा। वही क्लॉक फेस अपने माइंड में आपने इमेजिन करना होगा स्ट्रेट इसके साथ। टॉल स्लैंट लाइन, अगेन टॉल स्लैंट लाइन। लास्ट टाइम रिपीट करते हैं इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। टॉल स्लैंट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं हम नैरो लूप की तरफ। स्टूडेंट्स, सेकंड कनेक्टिंग लाइन हमारी आज की नैरो लूप है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ क्लॉक फेस वाली प्रैक्टिस में कि ये नैरो लूप यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से मिड लाइन और बेस लाइन के बीच में आ गया है, जबकि इसकी जो सही जगह है वो बेस लाइन और बॉटम लाइन है। तो हमें इसको बेस लाइन और बॉटम लाइन में बनाना है। चूँकि जिस लेटर को बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं उसका यही वाला हिस्सा, नैरो लूप वाला हिस्सा, ये बेस लाइन और बॉटम लाइन में जाता है, इसलिए इसको क्लॉक फेस में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। नैरो लूप, अगेन नैरो लूप। लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं इसकी, नैरो लूप। अब इसके बाद चलते हैं थर्ड कनेक्टिंग लाइन की तरफ। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ इसको। अक्रॉस, अगेन अक्रॉस। देखिए मिड लाइन के बिल्कुल करीब मैंने किया है, इसको ड्रॉ किया है। लास्ट टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। अक्रॉस। आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड अबाउट दिस लाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह ये लाइंस को लिखने की प्रैक्टिस हो गई होगी। स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क कनेक्टिंग लाइंस के लिए हैंड राइटिंग सीरीज़ बुक 1 में पेज नंबर 12 आपको कंप्लीट करना है। इन 3 कनेक्टिंग लाइंस को आपने पेज फुल करना है, लिखना है। जिस दिन आप ये काम करेंगे उस दिन की डेट डालेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड अबाउट 3 न्यू कनेक्टिंग लाइंस। आज की वीडियो का अख्ताम होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन 3 न्यू कनेक्टिंग लाइंस को समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। I strongly advise you to do a lot of practice. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. Dear students, मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि प्लीज़ होमवर्क को बहुत अच्छी तरह टाइम निकाल के बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। किसी भी प्रॉब्लम होने की सूरत में, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आने की सूरत में आप हमें एक मैसेज कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह हम इदारे की तरफ से आपको बहुत जल्द रिप्लाई कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।